हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के ज्योमेट्री का सबसे फाउंडेशनल, सबसे बेसिक जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसका क्विक रिवीजन भी करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को फर्दर हम बिल्ड करेंगे और अच्छे समझते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से समझेंगे। स्टार्टिंग विथ की पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, एंगल्स क्या है, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, राइट। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, जब एक लाइन किसी पैरेलल लाइन को कट करती है तो क्या होता है, फिर ट्रायंगल के एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और इन सब कॉन्सेप्ट्स को राइट यूज़ करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। कुछ कॉन्सेप्ट्स को, की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो पहला है पॉइंट, राइट। पॉइंट क्या होता है, हम सभी जानते हैं इन जनरल पॉइंट क्या होता है, राइट। एक छोटा सा डॉट सा होता है, राइट, उसको हम पॉइंट बोलते हैं। बट हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पॉइंट इज नथिंग बट अ पोजीशन, यू कैन से, राइट, अ पोजीशन और अ लोकेशन। ओके, पॉइंट पोजीशन और लोकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। पॉइंट में बस एक पोजीशन या लोकेशन होता है। इसको हम एक डॉट से, एक डॉट देख रहे हो आप, डॉट, इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, राइट। और इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, राइट। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता। इसको मैं हाईलाइट करने के लिए क्रॉस कर देता हूँ, राइट, कि इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, कोई डायमेंशन नहीं होता? क्या इसका मतलब हुआ? इसमें कोई लेंथ नहीं है, कोई विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, शेप नहीं है, हा? इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है। इसको यूजुअली, राइट, हम कैपिटल लेटर ए या पॉइंट बी, जो कैपिटल लेटर होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये सारे पॉइंट हुए। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट इसको हमने देख लिया। अब देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे पॉइंट एक ए हो गया, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट लेट्स से बी है। इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो कि ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन होगा, हम जानते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी, और ऐसे हम दिखलाते हैं, राइट। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट, बेसिकली स्ट्रेट है, राइट। ओके, अब क्या है, रे क्या होता है? सिमिलरली, राइट, अगर दो पॉइंट ए एंड बी है, राइट, ए एंड बी, राइट, इसको अगर हम एक तरफ एक्सटेंड कर दें, ओके, ये बी था, राइट, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, राइट। एक लाइन सेगमेंट को जब एक, यहाँ पे दो एंड पॉइंट थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इनको एंड पॉइंट भी कहते हैं, राइट। इनको हम एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, राइट। तो एक एंड पॉइंट को अगर हम इंडेफिनिट एक्सटेंड कर दे, बढ़ाते जाएं, राइट, तो ये रे होता है। रे का एग्जांपल क्या होता है? जैसे आप टॉर्च देखते हो, टॉर्च को अगर किसी ने ऑन किया, राइट, तो यहाँ से रे जो लाइट निकलती है वो यहाँ पे एक एंड तो इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड फिक्स नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो जाते जा रहा है, राइट। वही होता है। तो यहाँ पे देखो एक एंड पॉइंट है, जहाँ पे वन एंड पॉइंट है, राइट। रे में वन एंड पॉइंट होता है, स्ट्रेट लाइन में टू एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट। ओके, और इसको हम यूजुअली ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है जहाँ पे जो पॉइंट बढ़ते जा रहा है, जो एक्सटेंड हुआ है। ओके, ठीक है। लाइन या स्ट्रेट लाइन क्या होता है? पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन या स्ट्रेट लाइन।
सेम कॉन्सेप्ट है, बट अगर ये देखो आप, ये पॉइंट ए था, ये बी था, राइट, इसको हम दोनों डायरेक्शन में, राइट, अगर एक्सटेंड हो रहा है ये देखो, तो ये हो गया लाइन ए बी। ये क्या है? ये लाइन है, दिस इज लाइन ए बी। और इसको यूजुअली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। लाइन सेगमेंट बेसिकली इसका है फिक्स्ड लेंथ होता है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूँ इसमें क्विकली, तो इसका देखो आप, इसमें क्या है? फिक्स्ड लेंथ, ओके। और इसका लेंथ डिफाइंड भी है, इसका लेंथ डिफाइंड है विच इज फिक्स्ड। रे और लाइन के केस में, राइट, लेंथ डिफाइंड नहीं है, नो लेंथ, यहाँ पे लेंथ नहीं होता, ओके। अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे लेंथ LENGTH, तो इसको मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, जस्ट टू मेक अ नोट ऑफ इट, जस्ट टू हाईलाइट कि इसका लेंथ नहीं होता, इसका भी लेंथ नहीं होता, राइट, इसका भी लेंथ नहीं होता। और क्या हम देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी है, राइट। तो इसमें दो एंड, इसमें कोई भी जीरो एंड पॉइंट है, इसमें आप देखोगे अगर, तो इसमें क्या है? नो एंड पॉइंट, इसमें नो एंड पॉइंट। लाइन के केस में नो एंड पॉइंट, लेंथ नॉट डिफाइंड, लेंथ नॉट डिफाइंड, लेंथ नॉट डिफाइंड एंड नो एंड पॉइंट। केस ऑफ लाइन, इसमें वन एंड पॉइंट होगा, ये देखो आप, वन एंड पॉइंट है विच इज दिस वन, राइट। इसमें दो एंड पॉइंट है, ए एंड बी, लेंथ इसका नहीं होता, लेंथ इसका होता है, ओके। और क्या देख सकते हैं हम इसके बारे में? एक और चीज़ है, यूजुअली ये जो रिप्रेजेंटेशन है, राइट, ये वाला रिप्रेजेंटेशन, राइट, ये या ये, राइट, यूजुअली आपको कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होगा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आप हमेशा लिखें। यूजुअली बुक्स में वो लिख देंगे कि दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी या रे ए बी, ओके, या लाइन ए बी, ओके। आइदर ऐसे लिखा होगा इस टाइप से, देखो आप ऐसे लिख देंगे वो, ओके, इंस्टेड ऑफ ये सिंबल जो हमने यूज़ किया है, इस सिंबल को यूज़ ना करके ऐसा भी लिखा हो सकता है। अगर नहीं लिखा है तो भी आपको उस लैंग्वेज में, जो क्वेश्चन में या जो बातें हो रही है, उसके लैंग्वेज से, उसके कॉन्टेक्स्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके बारे में बातें हो रही है, ओके। एक और चीज़ देख लेते हैं फटाफट, विच इज यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन की हम बातें कर रहे थे, राइट, तो इसको ए बी एंड बी ए दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों ही सेम है, डजंट रियली मैटर, राइट, ये। बट यहाँ पे अगर बी ए डाला है ऐसे, राइट, तो ये दोनों सेम नहीं है, दिस इज नॉट सेम एज दिस वन, राइट। लाइन के केस में भी चलेगा, लाइन के केस में ए बी और वी कैन राइट बी ए, बोथ आर सेम। ए लाइन सेगमेंट के केस में भी सेम है, ए बी बोलो बी ए बोलो। ए बी रे को जब हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ए बी एंड बी ए सेम नहीं है, बस ये छोटी सी बात है, बट इसको ध्यान में रखना है, ओके। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं, ओके। ये अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हम देख लेते हैं, क्या क्या बोला जा रहा है। इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट, ओके। ये सिंपल है, हमें दिखता तो है ही, एक पॉइंट होगा, इससे बहुत सारे लाइंस पास हो सकते हैं, ओके। अब डायग्राम पे मत जाओ, बट बेसिकली ये सारे एक पॉइंट से जा रहे हैं, ओके, सब एक पॉइंट से जा रहे हैं, राइट। और हाँ, एक और चीज़ है कि हम लाइंस को, राइट, रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं उसको हम L1, L2, L3, L4 वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मेथड है जो कि आप दो पॉइंट दिखाते हो, ए बी, लाइन ए बी, लाइन सी डी। अदर है L1, L2, L3, L4, इससे भी हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके।
ये हमने दिखाया कि ये पॉइंट लेस से P था, P जो कि कैपिटल लेटर कैपिटल होगा, क्योंकि हमें पता है पॉइंट को हमें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं L1 L2 स्मॉल लेटर से, राइट, L1 L2 L3 LMN कुछ भी। तो ये पॉइंट ये है कि एक पॉइंट से इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही। सेकेंड क्या है, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन, यूनिक लाइन पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट है एक्चुअली, आप देखोगे तो वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन is one point, this is one point and this will be unique is second point. Okay, तो अगर दो पॉइंट गिवन है, राइट, एक A और एक B, तो इन दोनों पॉइंट से वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो पॉइंट गिवन है तो उससे हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, दो पॉइंट गिवन है तो उससे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। और दूसरी बात क्या है कि ये लाइन यूनिक होगी, मतलब एक ही लाइन ड्रॉ होगा, दो पॉइंट गिवन है उससे लाइन ड्रॉ होगा और एक ही लाइन ड्रॉ होगा जो कि यूनिक है, राइट, जो कि सेम है। अगर हम चाहे यहां से दूसरी लाइन ड्रॉ करना, राइट, कि ABC एक तो ड्रॉ हो गया, राइट, और दूसरी लाइन अगर चाहो ड्रॉ करने की कोशिश भी करो तो कर नहीं सकते, राइट, पॉसिबल नहीं है, राइट। ये थोड़ा भी चेंज हुआ अगर, राइट, तो ये अगर B से पास हो रहा है तो A से पास ही नहीं होगा। ये देखो आप A से पास नहीं हो रहा है, ये A से पास नहीं हो रहा है। ओके, अब देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या बोला जा रहा है, राइट। 3 और मोर पॉइंट्स इफ लाई ऑन द लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये डेफिनेशन है, ये क्या है, डेफिनेशन है कि कोलिनियर पॉइंट्स हम किसे बोलते हैं, राइट, कोलिनियर पॉइंट्स। पहला चीज क्या ध्यान देना है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर 3 और मोर पॉइंट्स। क्यों, जब दो पॉइंट होंगे तो ऑलवेज लाइन पे आएंगे ही आएंगे। अभी हमने पढ़ा कि दो पॉइंट ऑलवेज दे विल लाई ऑन अ लाइन और अ लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट गिवन है उनके बीच एक लाइन हम ऑलवेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो दो के केस में तो इस कोलिनियरिटी का या कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ही नहीं है। हम कोलिनियर पॉइंट जब भी बोलते हैं तो ये बातें 3 और मोर पॉइंट्स के लिए वैलिड होता है, हम 3 और मोर की ही बातें कर रहे होते हैं। ओके, तो 3 और मोर पॉइंट्स जब एक लाइन पे हो तो कोलिनियर होते हैं। कुछ कैसा होगा, देखो आप, जैसे एक ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, राइट, जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये तीनों एक लाइन में है, राइट, B यहाँ है और C यहाँ है, ठीक है, बड़ा कर देता हूँ सो दैट हम देख पाए। यहाँ A है, B है, C है, तो ये तीनों एक ही लाइन पे है, इसलिए ये कोलिनियर है। ओके, सिमिलरली अगर 4 पॉइंट होता, सब एक इस लाइन पे होते, अगर यहाँ पे अगर D पॉइंट है तो क्या बोलेंगे A B C एंड D आर कोलिनियर। ओके, अब बात करते हैं नॉन कोलिनियर। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर जो पॉइंट्स गिवन है वो एक लाइन पे नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है, उनको नॉन कोलिनियर कहेंगे। अगेन ये अप्लाई होगा फॉर 3 एंड मोर। तो ऐसे देखो आप, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, राइट, ये A B C। तो क्या हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि A B C तीनों से पास हो? नहीं, राइट। यहाँ पे क्या है, ऐसा सिचुएशन है, राइट, A B ऐसा बट C यहाँ है, तो ये तीनों क्या है, कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे ये कोलिनियर था, कोलिनियर, ये क्या है, ये आप अगर आप इसकी बातें करो तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। ओके, इसमें एक चीज ध्यान देते, ऐसा हो अगर 4 या 5 पॉइंट दिया हो जिसमें कुछ तो एक लाइन पे आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, राइट। उस केस में क्या बोलेंगे, ये कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, पार्शियल कोलिनियर है। पार्शियल कोलिनियर कुछ नहीं होता, सारे पॉइंट्स या तो कोलिनियर है नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है और यहाँ पे E है, तो अगर हम इन सब की बातें कर रहे हैं, अगर हम इन पांचों की बातें कर रहे हैं, A B C and D, A B C D and E, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर। ओके, बट अगर हम A B C and D की बात कर रहे हैं
तो ये क्या है, ये कोलिनियर है। ध्यान देना है किन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, उस पे हमें फोकस रखना है। अगर हम ए बी सी डी ई सब की बात कर रहे हैं जो ग्रीन ब्लॉक में है तो नॉन कोलिनियर है। अगर हम बस ए बी सी डी की बात कर रहे हैं, सिंस ऑल ऑफ देम लाई ऑन ए लाइन देन दे आर कोलिनियर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर, नॉन कोलिनियर। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है, कोलिनियरिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर 3 एंड मोर पॉइंट्स। ये हमने एक्सप्लेन किया कि 2 पॉइंट में इसका मतलब ही नहीं होता है। 2 पॉइंट ऑलवेज they will be part of one line, or we can always draw a line passing through 2 points. Always, any 2 points, any 2 given points, we can always draw a line. Okay. एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं साथ में बस कंबाइन कर दूं, कोई भी एक लाइन होता है, राइट, एक लाइन है, इस पे इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन पे इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। ये क्या था, एक पॉइंट से इन्फिनिट लाइन पास हो सकता है। ये क्या है, एक लाइन पे इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। सही। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी 2 पॉइंट से वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन। कोलिनियर का डेफिनेशन, एक लाइन पे हो, नॉन कोलिनियर लाइन पे नहीं है, राइट। इसका हमने एक और केस देख लिया, किस केस में जब बहुत सारे हो जिसमें कुछ लाइन पे है कुछ नहीं है, तो पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या हम रिवीजन कर रहे हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है और उसको हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं, कि जिन लोगों ने पिछले क्लास में फॉर वट एवर रीज़न, राइट, अच्छे से नहीं समझा है, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि सब कुछ अच्छे से क्लियर कर ले, कि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो क्लास 9 में, क्लास 10 में, उसके आगे भी। क्योंकि हम आगे के लेक्चर्स में फाउंडेशन वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जो IIT या नीट के प्रिपरेशन में, मैथ्स में तो नहीं बट साइंस में, आप साइंस के लेक्चर्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे नीट के रिलेटेड भी प्रिपरेशन होगी, हमारे क्वेश्चंस होंगे उस लेवल के। सिमिलरली अगर मैथ्स की बात करें तो जेईई की प्रिपरेशन वाले लेवल का क्वेश्चन करेंगे, जो कि 9th में हमें क्या जानना चाहिए, सो दैट कि हम जब 11th-12th में प्रिपरेशन करें तो हम उसके लिए रेडी हो अभी से। ओके, अभी हम देखते हैं क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, 2 लाइन इफ दे मीट एट ए पॉइंट, लाइन को हम L1 एंड L2 से ऑलवेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने सीखा। इफ दे इंटरसेक्ट, लेट्स से एट ए पॉइंट P, इफ दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ऐसा हो सकता है या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ये देखो आप कि इसमें मीट तो नहीं कर रहा बट मीट करने वाला है, देखो आप, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये मीट कर जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट P पे। ओके, सो इन बोथ द केस, राइट, इन बोथ द केस, राइट, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसमें क्या हो रहा है, द लाइन इंटरसेक्ट, इफ द लाइन मीट एट ए पॉइंट, और विल मीट इफ वी एक्सटेंड, दे मीट एट ए पॉइंट और दे वुड मीट इफ वी एक्सटेंड देम, राइट, देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, राइट। ये देखो आप, ये L1 एंड L2 पैरेलल है, L1 एंड L2, इसका मतलब क्या हुआ, दे विल नेवर मीट, वी कैन कीप ऑन एक्सटेंडिंग, हम बढ़ाते जाएंगे बट वो कभी मीट नहीं करेंगे, राइट। तो ये पैरेलल लाइंस होते हैं। पैरेलल लाइंस कब होते हैं, जब इनके बीच का डिस्टेंस, ये देखो आप, ये अगर ये जो डिस्टेंस है D, राइट, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं D, तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच आप देखोगे, राइट, तो डिस्टेंस D ही होगा। ओके, हर पॉइंट के बीच, राइट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, राइट, यहाँ पे वो D ही होगा, राइट, इनके बीच का डिस्टेंस। ये देखो, इसको हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसका सिंबल होता है L1 पैरेलल टू L2, ऐसे दिखलाते हैं। ओके, ये सिंबल है। ओके, और हाँ, ये लाइंस पैरेलल है, ये कैसे भी हो सकता है, ध्यान रखना है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो सकते हैं,
किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल तो हम एक देखा हमने, बट ये ऐसा भी हो सकता है, देखो ये L1 L2 का ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है, या L1 L2 का ओरिएंटेशन ऐसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का ओरिएंटेशन हो सकता है। ओके, अब देखो 3 और मोर पैरेलल लाइंस, सेम कॉन्सेप्ट है, राइट। 2 पैरेलल लाइन, और ये क्या हो सकते हैं, 1 2 3 पैरेलल लाइंस भी हो सकते हैं, राइट। L1 L2 एंड L3, अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है, राइट। इस केस में क्या होगा, ये देखो, अगर ये डिस्टेंस अगर D1 है और इनके बीच का डिस्टेंस D2 है, राइट, तो इस केस में, स्पेशली इस केस में, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, D1 प्लस D2 होगा। ओके, अगेन ये सब क्या काइंड ऑफ दिखने से ही ऑब्वियस है, कोई बहुत सारी चीज़ें हमने पूरे पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम इसको फटाफट रिवाइज करेंगे। एक और डेफिनेशन होता है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस किसको बोलते हैं, राइट। अगर लाइंस जो दे रखी है वो सारे एक पॉइंट से पास हो रही है तो उनको हम कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। वो क्या होते हैं, ये देखो, ओके, अगर ऐसा दे रखा है L1 L2 एंड L3, राइट, तो यहाँ पे ध्यान दो आप, इन सब लाइन को L1 L2 L3 आर कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट का मतलब क्या हुआ, इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू वन पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, राइट, स्पेशली पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। देखो आप, अगर मैं इसमें दिखाऊं, हमने क्या पढ़ा है, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जो मीट नहीं करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं जो मीट कर जाते हैं, राइट। आप इसको क्या बोलोगे, ये देखो, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। ये देखो, ये इसको आप कहीं भी आगे बढ़ाओ, पीछे करो, राइट, पूरा जो एक्सटेंड हो जाएगा, राइट, ये कभी इससे नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये लाइन कभी इससे नहीं मिलेगा, राइट। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे नहीं, तो ये क्या नया हो गया। हमने तो पढ़ा था कि लाइंस शायद इंटरसेक्ट करेंगे या फिर वो पैरेलल होंगे, वो एक प्लेन के लिए पढ़ा था, राइट। हम जो भी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे इस क्लास में, राइट, इनफैक्ट पूरे ज्योमेट्री में जो हम पढ़ेंगे वो हम ज्योमेट्री ने प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं, राइट, हम 3D की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ, सारे लाइंस देखो जो ड्रॉ किया गया है वो बोर्ड के प्लेन में है, राइट। तो यहाँ पे होगा, अगर ये पैरेलल नहीं तो इंटरसेक्टिंग है, बट 3D में नहीं। इसी को यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये देखो, अगर ये एक बॉक्स है, ये देखो, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो इस कॉर्नर पे आ रहा है, राइट, और एक ये वाला लाइन है, ये देखो, ये वाला लाइन है, ये दोनों कभी ये ऐसा निकलता हुआ आ जाएगा इधर, ये ऐसा है, कभी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, राइट। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल भी नहीं है, राइट। तो ये भी अगेन 3D का एग्जाम्पल है, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑलवेज हम प्लेन में पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं वो प्लेन में पढ़ रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं, या ज्योमेट्री ने प्लेन सरफेस पे जो हम पढ़ रहे हैं सारी ज्योमेट्री, इसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो हमने बड़े ही आराम से और क्विकली पिछले क्लास में जो पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, कुछ पॉइंट्स की प्रॉपर्टी, कुछ लाइंस की प्रॉपर्टीज, राइट, कोलिनियरिटी, कंकरेंट लाइंस एंड सो ऑन पढ़ लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे जो कि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, लाइंस एंड एंगल्स में, राइट, व्हाट इज एन एंगल, राइट। ये भी हमने पुराने क्लास में पढ़ा हुआ है, राइट। व्हाट इज एन एंगल, राइट। तो देखो, एंगल क्या होता है,
O A B. ओके, व्हेन टू रेज, ये देखो ये रे OA है एंड रे OB है, व्हेन टू रेज हैव द सेम ओरिजिन, राइट, ओके, इनका ओरिजिन सेम है, इनका एंड पॉइंट सेम है, तो इसको हम जैसा टू रेज हैविंग सेम ओरिजिन फॉर्म एन एंगल, तो ये एंगल फॉर्म करते हैं। ये जो सेटअप है इसको एंगल बोलते हैं, राइट। तो दो रे होते हैं, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, राइट। इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। इन लाइंस को, रेज को, राइट, हम आर्म बोलते हैं। ये देखो, सो OA एंड OB आर आर्म्स ऑफ एन एंगल एंड पॉइंट O इज वर्टेक्स, ये एंगल हुआ, ओके। अब थोड़ा सा हम एंगल के रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल क्या होता है, ओके। ओके, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, चलो AOB ही बोलता हूँ, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल AOB। जब हमने एंगल AOB लिखा तो हम इसकी बातें कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम एंगल BOA भी कह सकते हैं। ये देखो BOA या AOB, राइट, ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है, ओके। और क्या कह सकते हैं, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया ऐसा कुछ, ओके। ये लाइन है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ पे M, यहाँ पे N, ओके। तो इस केस में आप देखो टोटल क्या हो जाएगा, एंगल, ये सारे एंगल जो है ना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं AOB, BOA, MON, NOM, AON, BOM, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो कुछ भी बोला जा सकता है, ये बस ध्यान रखना है, राइट। यहाँ पे उस इसके लिए, राइट, सारे ही सेम है, राइट। क्या सेम है, AOB इज इक्वल टू BOA इज इक्वल टू MON इज इक्वल टू NOM, सारे एंगल्स हैं, राइट, सारे सेम है, ओके। इज इक्वल टू फर्दर और लिखना है तो एंगल AON इज इक्वल टू एंगल MOB, मैं लिखते जा सकता हूँ, जितने सारे कॉम्बिनेशन है वो सभी लिख सकते हैं, राइट। और सब सेम ही एंगल की बात कर रहा है। किस एंगल की बात कर रहा है, ये इस एंगल की बात कर रहा है, ओके। तो ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, ओके। कई बार एंगल को हम एंगल 1 और 2 लिख देते हैं और एंगल 1, एंगल 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बहुत बार हम आगे क्वेश्चन में देखोगे आप तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो ऐसे मार्क करके एंगल 1 ले लिया, 2 ले लिया, एंगल 1 2। ये जो थोड़ा सा सिंटैक्स इसका जो है, जिसका जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा लंबा होता है, देखना पड़ता है किस एंगल की बात कर रहे हैं। AON बोल दिया अगर, ओके, A ढूंढा, O ढूंढा, N ढूंढा, ओके, AON इसकी बात कर रहा है, और यहाँ पे मैं एंगल 1 लिख दूँ, क्लियर हो गया। तो कई बार ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी हो जाता है हमें डायग्राम को समझने के लिए, ओके। ओके, अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। एंगल हमने समझ लिया, दो रे हैं, इसको हम एंगल बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल या वैल्यू ऑफ एन एंगल भी हमने देखा हुआ है, राइट, प्रीवियस क्लासेस में, कि यू रिमेंबर एंगल ये होता था, चलो एंगल अगर ये 45 डिग्री दिया है, कुछ एंगल ये 30 दिया है, राइट, एंगल 90 दिया है, राइट, एंगल 90 डिग्री दिया है, तो ऐसा एंगल होता था, राइट। तो ये सब आया कहाँ से, राइट। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में जाएंगे कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ था, ओके। तो बिगनिंग में अगर आप सोचो, राइट, एक पॉइंट पे टोटल एक सर्कल बना, राइट, और इसमें पूरा एंगल बना, राइट, एक ये टोटल एंगल हुआ, ओके। पूरा एक पॉइंट पे कितना एंगल बन सकता है, राइट, बढ़ा दूँ तो ये जो इस पॉइंट पे टोटल जो एंगल बनता है ना, पूरा घूम कर आ गया, राइट। तो इसको हमने कुछ वैल्यू दिया, राइट, इसको हम कुछ वैल्यू देंगे और फिर उसको हम डिवाइड कर करके उसको हम
छोटे छोटे पार्ट को एक मेजरमेंट देंगे, एक वैल्यू देंगे। तो ये वैल्यू हम कुछ भी ले सकते थे, राइट। स्टार्टिंग में जैसे कि 100 डिग्री ले लेते हैं, या इसको हम 500 ले लेते हैं, या 1000 ले लेते हैं, कुछ भी हम ले सकते थे, राइट। बट हमने क्या लिया, इसकी वैल्यू 360 डिग्री लिया था, राइट। ये 360 डिग्री, सॉरी ये 360 लिया गया था। 360 क्यों लिया गया, अगेन आप पूछ सकते हो। तो 360 है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये तो टोटल लेंगे, फिर हमारा काम क्या होगा, इसको डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में, राइट। इसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो ये 90 90 90 90 हो गया। 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 36 36 36 हो जाएगा। 2 पार्ट्स में करेंगे तो 180 होगा। तो बेसिकली ये टोटल लेकर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। तो 360 इसलिए लिया गया क्योंकि 360 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिट नंबर। बताता हूँ इसका मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिट नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। इसके बहुत सारे फैक्टर्स, आप अगर देखो, अब जस्ट 1 to 10 के बीच में देखो तो 1 की तो बात नहीं करते हैं, ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है ये, 4 से, 5 से भी यस, 6 से भी यस, 7 से नहीं है, अगेन 8 से, 9 से, 10 से एंड सो ऑन, राइट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, राइट। अगर आप 100 भी लेते तो 100 2 से होता, 3 से नहीं होता, 4 से होता, 5 से होता, 6 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, राइट। तो इसमें क्या बहुत सारे नंबर, इसका जो पार्ट्स करेंगे ना, तो सारे जो पार्ट्स होंगे स्टिल वो फ्रैक्शन नहीं होगा, इंटीजर ही रहेगा। तो इन दैट रिगार्ड ना 360 इज़ वेरी पावरफुल, वेरी हेल्पफुल। ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिट नंबर है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करें जब करते हैं हम, तो जो वैल्यूज आती है पार्ट्स की, वो स्टिल इंटीजर या होल नंबर है, वो फ्रैक्शन नहीं होता है वो, राइट। तो इसके लिए हमने 360, हमारे जो बहुत पहले के जो मैथमेटिशियन थे, राइट, जो ज्योमेट्री पे काम करते थे, तो उन लोगों ने सोचा कि 360 इसको देंगे। और ये 360 हो गया, देखो तो ये अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो तो कितना हो जाएगा, ये 90 90 90 90, राइट। अब देखो 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, इसको 12 पार्ट में डिवाइड करूँ, बेसिकली इसको फर्दर इस 90 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये 30, ये 60 हो जाएगा, ये 90, फिर इसको 30 और 60 को डिवाइड करूँ 45 हो जाएगा, ओके। तो इससे सारा एंगल्स हमारा आ गया, ओके। इस तरह ही आ जाएगा। हम अब जिस पार्ट में, जितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ बेसिकली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी लिख सकते हो, 1.1 डिग्री भी लिख सकते हो। अब तो हम ये हिस्टोरिकली 360 लिया गया था, बस इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रैक्शन में डिग्री को या एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम ऑफकोर्स हम 2.3 डिग्री भी लिख सकते हैं, हम 90.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बट ये स्टार्ट कैसे हुआ, 360 क्यों लिया गया, और फिर ये कैसा एंगल्स होते हैं, ये ध्यान रखने के लिए। एक और चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, राइट। अब हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया, राइट, कि ये 330 हो गया, चलो ये एंगल कितना होगा, और मैं पूछूँ आपसे ये एंगल कितना होगा, आप निकाल सकते हो। क्या टोटल 360 होता था, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ तक 270 हो जाएगा, क्यों, 90 90 90, ओके। तो सारे एंगल्स समझ में आ जाएगा। बेसिकली 360 है, इसी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ओके। हाँ, एक चीज़ जो मैं बता रहा था आपको, ध्यान क्या रखना है कि जब आप ड्रॉ करो, जब 30 डिग्री अगर दे रखा है तो 30 को 30 जैसा ड्रॉ करो। 30 को आप ऐसे मत ड्रॉ कर दो प्लीज़, इस ऐसे ड्रॉ करके 30 मत बोलो, राइट। ऐसे 30 इज अ बैड प्रैक्टिस, ओके, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, ओके। कई बार क्वेश्चन में अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट, तो आप जितना, जहां तक एंगल पता हो, राइट, तो आप 30 को ऐसे रिप्रेजेंट करो, क्लोज टू एक्चुअल, सॉरी, आप क्लोज टू एक्चुअल ड्रॉ करो, राइट। वाइल ड्रॉइंग बी वेरी केयरफुल एंड ट्राई टू ड्रॉ एज क्लोज, एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। बहुत एक्यूरेट नहीं होना है, बट थोड़ा रखना है। जैसे 45 को मैं ऐसे नहीं लिख दूंगा 45,
इसको मैं 45 नहीं लिखूंगा, राइट, इसको 45 नहीं लिखना है, ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, है, ऐसे मत करो। ओके, तो ये सब हुई मेजरमेंट के बारे में। और मेजरमेंट के साथ साथ थोड़ा सा ड्रॉ करते टाइम भी हमें अगर पता है 30 ये होता है तो ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे 30 ये होता था, 45 ये, 60 ये है, और 80 होगा तो ये 90 के क्लोज ऐसा लाइन आ जाएगा, राइट। अगर मैं 80 की बात करूं तो मैं 80 ऐसे ड्रॉ करूंगा, थोड़ा सा चलो ऐसे ही है, बहुत एक्यूरेट नहीं होना है, बट ओके। 90 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, 60 से बड़ा होगा, समवेयर यहाँ पे होगा, इसको 80 डिग्री बोल दिया, राइट, एंड सो ऑन। बस थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि एज क्लोज टू द एक्चुअल मेजरमेंट रहे। बहुत वरी नहीं करना है कि एकदम वो आप एकदम एक्यूरेट तो हो नहीं सकते, राइट। हम कोई टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं कि टूल यूज़ करके हम एक्चुअल करें, वो करने की जरूरत नहीं है। बट हम जो हमें समझ है, राइट, कि 90 का 1/3 होना चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री 90 का हाफ होना चाहिए, 60 है तो ये इसका 2/3 होगा, एंड सो ऑन। इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है और वैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम आगे फर्दर टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। अगर ये डेफिनेशन ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम इसको यहाँ छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए सबको अच्छे से समझेंगे। ओके, क्या क्या एंगल है? अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल, राइट। ये देखो, अगर मैं इसमें चला जाऊं, देखो, सो क्वाड्रेंट भी बोलते हैं बाय द वे, राइट। ये देखो आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको भी बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी बोलते हैं इसको, राइट। ये एंगल, ये देखो तो इन अ वे ये 0 डिग्री हो गया, ये स्टार्टिंग है, ये 90 डिग्री होता था। कैसे? हमने पढ़ा 360 को हो गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सब 90 90 90 होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो आप 180, ये 270, और पूरे घूम कर आए तो ये कितना था? ये 360 डिग्री, और ये पूरे घूम कर आ गए तो ओके। अब इससे हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अक्यूट एंगल, ये देखो आप, जब हम अक्यूट एंगल की बात करते हैं तो एनी एंगल, राइट, दैट लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, ओके, सो दिस इज अक्यूट। यहाँ पे अक्यूट है। अक्यूट में क्या होगा? कोई भी लाइन, कोई भी एंगल, ये जो बन रहा है एंगल, ये देखो आप, ये जो एंगल बना है, दिस इज अक्यूट। यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल, जैसे एंगल ए क्या हो रहा है? ये 0 से बड़ा है एंड 90 से छोटा है। ध्यान देना है, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ओके। यहाँ पे क्या ध्यान देना है? 0 नहीं होगा, 90 भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर 0.001 डिग्री बोलूँ तो भी सही है। अगर मैं 89.999 बोलूँ, ये भी अक्यूट है, बट 90.90 नहीं है, ओके। अगर मैं 90 डिग्री बोलूँ इसमें, तो इसमें वो 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, ओके। 89.99 हो सकता है, और एनीथिंग इन बिटवीन होगा, बट 90 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो हमने इक्वालिटी साइन नहीं लगाई है। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, लेस देन 90 मतलब 90 से छोटा, 90 के बराबर नहीं, ओके। अब देखते हैं सेकंड क्या है? राइट एंगल। ये देखो अब, ये जो एंगल होता है ये राइट एंगल है जो 90 है, सो दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। अब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है इसमें जो कोई भी है, अगर मैं पिंक ले लूं, ठीक है, तो कोई भी एंगल जो इसमें होगा, राइट, ओके, दिस इज ऑब्ट्यूज, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें क्या होगा प्रॉपर्टी? 90 से बड़ा है, जैसे एंगल ए, एंड 180। सिमिलरली यहाँ भी आप ध्यान दोगे, यहाँ भी 90 नहीं होगा, 180 नहीं होगा। सो यहाँ पे भी क्या हो सकता है? 90.9
1 डिग्री ठीक है, बट अगर मैं लिखता हूँ 90 तो नहीं, अगर मैं लिखूँगा 180 तो नहीं, जो भी होगा वो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। सिमिलरली 179.99 डिग्री ये भी सही है। ओके, अब क्या है, देखो आप बढ़ते कैसे जा रहे हैं, अब देखते जाओ। अब यहाँ पे अक्यूट था, राइट, ऑब्ट्यूज, ये जो एंगल है अब ये वाला, राइट, ये है, ये स्ट्रेट एंगल। बेसिकली जो लाइन है, ये देखो, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट एंगल है, इसके एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। ओके, फिर है रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल, सारे के सारे एंगल, राइट, कौन सा कलर यूज कर लूँ जो आप लोगों को क्लियर कराए कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज नहीं, तो मैं ये ट्राई करता हूँ। ओके, तो जो भी इस रीजन में आएगा, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो, ये इन सब में जो भी एंगल बनेगा, हाँ, बी दिस एंगल, राइट, या दिस एंगल, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल, बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये जो एंगल है वो है आपका रिफ्लेक्स एंगल, वेयर एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंगल ए एंड लेस देन 360। सारे, कोई भी एंगल आप बनाओ इस जोन में या इस रीजन में, राइट, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इस जाएंगे, राइट, ये जो बड़ा वाला एंगल है, राइट, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये जो टोटल एंगल देखो आप, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे पहुंच रहा है यहाँ तक, ये रिफ्लेक्स हुआ। सिमिलरली अगर कोई लाइन यहाँ पे है तो यहाँ से स्टार्ट होकर घूमते 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 यहाँ तक जो आया है वो भी रिफ्लेक्स होगा, राइट। थर्ड एंड फोर्थ दोनों में ही रिफ्लेक्स है, राइट, इधर भी रिफ्लेक्स ही है, ध्यान रखना है। ये 2 क्वाड्रेंट में है, ये सब एक एक क्वाड्रेंट में थे, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, बट रिफ्लेक्स यहाँ से यहाँ तक है। ओके, डेफिनेशन क्या है, दिस वन है। ओके, कंप्लीट एंगल क्या है, टोटल 360 को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब चाहो अगर आप डेफिनेशन लिखना तो मैं डेफिनेशन फटाफट इधर भी आपको लिख देता हूँ, सो दैट आपको नोट्स में हेल्पफुल। अक्यूट एंगल में क्या होता था, 0 से बड़ा है एंगल ए एंड लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल कब होता था, जब 90 से बड़ा है एंगल ए एंड 180 से छोटा है। फाइन। स्ट्रेट क्या होता था, व्हेन एंगल ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, व्हेन एंगल ए इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ओके। कंप्लीट एंगल क्या है, व्हेन एंगल ए इज 360 डिग्री। ये आपके पूरे एंगल की कहानी हो गई। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैं एक रिप्रेजेंटेशन और दूंगा आप लोगों को कि ये कैसे हम दिखा सकते हैं। ओके, एक मैं दिखलाना चाहूँगा और एक वे में। हम यहाँ पे है एंगल्स। ओके, आई विल मेक अ कॉपी। ओके, आई थिंक कॉपी इज मेड। अगर मैं पीछे जाऊँ और आगे आऊँ, ठीक है। ओके ओके ओके, आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं मिटाया जा रहा है। ये जो भी हमने मिटाया है वो आपके नोट्स में, लेक्चर नोट्स जो आप डाउनलोड करोगे उसमें अवेलेबल रहेगा। सो इसकी आप टेंशन ना लें, जो भी देखो आप नोट्स में अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू रियली वरी। ओके, 1 second। ओके, हम क्या देख रहे हैं, जो पढ़ा है उसको मैं क्विकली दिखा दूंगा। राइट, यहाँ से देखो क्या होता, ये देखो अक्यूट ऐसा होता था,
थोड़ा और एंगल बढ़ाया, 90 डिग्री किया, राइट हो गया, थोड़ा और बढ़ाया, ऑब्ट्यूज हो गया, ये देखो, अक्यूट, राइट, राइट एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, थोड़ा और बढ़ा, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ओके, फिर से नीचे ऐसे बढ़ते 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 वापस यहाँ पे आ गए, राइट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अक्यूट है, ये राइट है, ये देखो ऑब्ट्यूज है, और बढ़ा तो रिफ्लेक्स कुछ ऐसा होगा, ये देखो। एंगल्स भी दिखाना है, ये देखो, ये एंगल, ऑब्ट्यूज, ये एंगल देखो आप, ये है आपका रिफ्लेक्स। और अगर हम राइट उसकी बात करते हैं, अगर ये लाइन है, यहाँ से घूमकर ऐसे ही फिर से वापस यहाँ आ गया, राइट, ये पॉइंट ओ था, ए और बी जो है, बी जो दूसरी लाइन थी वो घूमते घूमते यहाँ वापस आ गई, राइट, बी इस पे आ गई, तो ये कंप्लीट एंगल। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है। अब देख लो आप कैसे इसका प्रोग्रेशन हो रहा है, एक्यूट से राइट पहुंचा, ऑब्ट्यूज पहुंचा, ऑब्ट्यूज के बाद और नीचे आया जब स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करते हुए, यहाँ बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी होगा, राइट एंगल के बाद यहाँ पे ये देखो, ए ओ बी, राइट, ये जो एंगल है ये स्ट्रेट एंगल, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। ये ऐसा डायग्राम जा रहा है। ओके, ठीक है। ओके, तो एंगल्स पे ही हमें तो एक कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई कर लेते हैं, वो क्या है, रिफ्लेक्स। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं, एक रीजन है। ओके, ये देखो आप, ए ओ बी है, राइट। अगर हमने लिखा एंगल ए ओ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ। इन जनरल हम स्मॉलर एंगल की बात करते हैं, ए ओ बी यही समझते हैं, बट एंगल ए ओ बी ये भी तो है। ये क्या एंगल ए ओ बी नहीं है, ये देखो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है अगर, राइट। तो एक्चुअली दो एंगल, ए ओ बी इज बोथ, राइट, एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है। ए ओ बी जब भी दो, एक एंगल बेसिकली दो लाइन आप बनाते हो, राइट, उससे दो एंगल बनता है, राइट, एक यहाँ पे और एक बाहर, राइट, कोई भी आप कैसा भी बनाओ, राइट, एक 90 का भी बनाया अगर, राइट, तो यहाँ पे एक ये बना है, राइट, और 90 क्या है, ये तो 270 है बेसिकली, इसको मैं 90 बोलूँ या इस एंगल को 270 बोलूँ, राइट। तो जब भी आप ड्रॉ किया हुआ है ए ओ बी, तो उसमें दो एंगल बनते हैं, एक एंगल नहीं बनते हैं, राइट, दोनों दो एंगल बनते हैं, एक 1 और एक बाहर वाला 2। ये देखो, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। ओके, जो 1 होता है यूजुअली जो स्मॉलर एंगल है, राइट, यूजुअली हम इसकी बात कर रहे होते हैं। अगर ऐसा डायग्राम बना है, ए ओ बी लिखते हैं, तो यूजुअली, राइट, नॉर्मली हम एंगल 1 जो कि स्मॉलर एंगल की बात करते हैं, बट एक बिगर एंगल भी होता है, राइट, ऑलवेज, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करना हो, राइट, एंगल 2 को रिप्रेजेंट करना हो, तो इसको हम बोल क्या सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। अगर रिफ्लेक्स ए ओ बी लिख दिया है तो हम क्लियरली हमें पता लग जाता है कि ये हम बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी मतलब एंगल 2 की बात कर रहे हैं। ये देखो, तो बिगर है, तो रिफ्लेक्स ए ओ बी क्या होता है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स ए ओ बी। रिफ्लेक्स ए ओ बी इज द बिगर एंगल। जो भी एंगल हो, दो एंगल बनते हैं, तो जो बिगर होते हैं उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, राइट। वैसे ये एक केस में वैलिड नहीं होगा। कब वैलिड नहीं होगा, अगर ये 180 डिग्री है, ये देखो आप, ये हो गई, ये अगर 180 है, इनफैक्ट दोनों ही 180 है, राइट, दोनों ही 180 हो गया इस केस में, राइट। बाकी सारे केस में, राइट, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, राइट, और जो भी बड़ा होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज 180 से ज़्यादा होगा, राइट। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज, रिफ्लेक्स एंगल आपको याद होगा अगर डिफिनेशन में, तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180। 180 नहीं होता है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 होता है, राइट।
तो यहाँ पे जो भी बड़ा वाला एंगल होगा, राइट, वो ऑलवेज 180 से बड़ा होगा। क्यों? सिंपल मैथ्स, दोनों का सम 360 है, राइट। तो अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे, दो पार्ट में, राइट, तो बड़ा वाला जो होगा 180 से बड़ा होगा ऑलवेज, राइट। ओके, अब चाहो तो वैल्यूज पुट करके देख लो, राइट, जो भी होगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पे 30 होगा तो दूसरा क्या होगा 330, 90 होगा 270, अगर आप 170 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 190, राइट। तो टोटल का ए प्लस बी का, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ए प्लस बी का सम अगर 360 है, राइट, तो इसमें क्या होगा, एक 1a अगर ग्रेटर देन 180 है तो b will always greater than 180. If a is less than 180 तो then क्यों, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा नहीं होगा, राइट, अगर दोनों ही 180 से छोटे हो गए, राइट, जैसे ए भी, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बड़ा एंगल होगा वो ऑलवेज 180 से बड़ा होगा, राइट, एक्सेप्ट दिस केस, जब 180 इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंट है, राइट। तो एक जो बड़ा होगा 180 से बड़ा होगा और वो रिफ्लेक्स भी होगा। तो अगर हम मान लेते हैं एंगल ए है और बी है, तो क्या होगा, ए प्लस बी इज ऑलवेज 360। क्यों? फुल सर्कल बनेगा, एक छोटा एक बड़ा या जो भी हो, ठीक है। और हमने कह लिया कि हम बोल रहे हैं कि ए भी लेस देन 180 है और बी भी लेस देन 180 है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी लेस देन 360 होगा। ए प्लस बी 360 कभी नहीं हो पाएगा, राइट। तो एक अगर 180 से छोटा है तो दूसरे को बड़ा होना ही पड़ेगा, एक छोटा है तो दूसरे को बड़ा होना पड़ेगा, राइट, अगर दोनों बराबर नहीं है तो, ठीक है। जस्ट ये समझने के लिए था, बट आपको क्या ध्यान क्या रखना है, रिफ्लेक्स की बात करते हैं 180 to 360 होता है, कोई भी एंगल बनता है तो जो बड़ा एंगल होता है, राइट, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। एक एक्सेप्शन है जो कि 180। ये हमें रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ना था। ओके, ठीक है।